आज हम क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर 1 आत्मपरिचय, जो एक कविता है और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इसमें प्रसंग है और फिर उसका व्याख्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित आत्मपरिचय नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रस्तुत काव्यांश में बच्चन जी ने स्वयं का परिचय देने का प्रयत्न किया है और साथ ही समाज के साथ अपने खट्टे मीठे अनुभवों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि अब व्याख्या है। मेरे कंधों पर जग जीवन का भार है, फिर भी मेरे जीवन में प्रेम की भावना विद्यमान है। अर्थात मैं अपनी वाणी से सभी की पीड़ा व्यक्त करता हूँ और संसार से प्रेम के व्यवहार की अपेक्षा रखता हूँ। जब कोई मेरे हृदय को प्रेरित करता है तो यह गुनगुनाने लगता है। अर्थात मैं जिंदगी का भार उठाकर भी प्रेम में जीवन जीना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि किसी शक्ति ने उनको स्पर्श करके उनमें झंकार उत्पन्न कर दी है। इस प्रकार उनका हृदय दूसरों के प्रति प्रेम से भर गया है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बच्चन जी ने समाज के प्रति अपनी निरपेक्षता व्यक्त की है तथा बताया है कि संसार में रहते हुए किस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वाह किया जा सकता है। वे कहते हैं कि इस संसार से भले ही मुझे कितने ही कष्ट मिले हो, परंतु मैं अपनी प्रेम की राह छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस संसार के रीति रिवाज भी उन्हीं पर लागू होते हैं जो सांसारिकता के अनुसार जीते हैं। मैं तो एक स्वतंत्र प्राणी हूँ और मैं अपने मन के अनुसार ही आचरण करता हूँ। इस प्रकार वे सभी प्राणियों से प्रेम पूर्वक बातें करना चाहते हैं। उनके अनुसार संसार केवल उनका सम्मान करता है जो संसार की बातों व कार्यों में लीन रहते हैं। इतना सब होते हुए भी मैं अलगाववादी नहीं हूँ, संसार से पृथक नहीं हूँ। अब है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि ने संसार के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। वे संसार में रहते हुए भी उससे अलग है। बच्चन जी कहते हैं कि एक कवि हृदय होने के नाते मेरी दुनिया पृथक ही है। मैं दुनिया के सामान्य व्यवहार के विपरीत हर वक्त अपने हृदय में उठने वाली प्रेम की भावना से चालित होता हूँ। मैं अपनी वाणी में लोगों के कल्याण के गीत गाता हूँ। प्रेम भाव के अभाव में यह संसार मुझे अपूर्ण जान पड़ता है। अतः मैं लोक मंगल के लिए कल्पना लोक में विचरण करता हूँ। कवि इस संसार को अधूरा मानते हैं क्योंकि यहाँ कल्पना का कोई स्थान नहीं है। अतः उनको यह संसार अच्छा नहीं लगता है और वे अपने सपनों के संसार में ही रहना पसंद करते हैं। मेरा प्रयत्न इस संसार को अधिक बेहतर बनाने का रहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस पंक्ति में कवि सुख दुख के प्रति संभाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं जीवन में आने वाले दुखों से विचलित नहीं होता तथा सुखों के आने पर रोमांचित नहीं होता। अब व्याख्या है, मैं जीवन में आने वाले दुखों की पीड़ा अपने हृदय में छिपा कर रखता हूँ। ऐसा करने पर मुझे काफी पीड़ा होती है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि न तो मैं दुख में अधिक दुखी होता हूँ और न सुख में अधिक सुखी। जहाँ दुनिया इस दुख संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए सहारे रूपी नाव को खोजती है, वहाँ मैं संसार की लहरों पर बेफिक्री से विचरण करता हूँ। अर्थात मैं सांसारिक दुख सुख की फिक्र नहीं करता। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ।
जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो इसमें कवि कहते हैं कि कवि ने अपनी युवावस्था के द्वंद्वात्मक रूप का वर्णन किया है। युवावस्था में यह दुख सुख दोनों का अनुभव करते हैं। कवि कहते हैं कि यद्यपि उनके जीवन में युवावस्था की खुशी उपस्थित है, यह यौवन के नशे में चूर है, तथापि उसके यौवन में विषाद भी विद्यमान है। यह विषाद उस प्रिय की याद के कारण रहता है, फिर भी मैं अपने ओठों पर मधुर मुस्कान बनाए रखता हूँ। अपने हृदय की पीड़ा को मैं प्रकट नहीं होने देता, अपितु उसे स्वयं ही अनुभव करता हूँ। अपने प्रियजन की यादें उन्हें भीतर ही भीतर रुलाती है, परंतु युवावस्था की मस्ती उन्हें मन ही मन हंसाती है। इस प्रकार कवि को सुख तथा दुख दोनों भाव का स्मरण हो जाता है। जहाँ जीवन की स्मृतियाँ मुझे प्रसन्नचित्त करती हैं, वहीं भीतर ही भीतर रुलाती भी हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो इसमें कवि ने सत्य के मर्म को उद्घाटित किया है। कवि का सत्य के प्रति भी दृष्टिकोण संसार से अलग है। कवि कहते हैं कि जीवन के मर्म को समझने के लिए किसी ने भरसक प्रयास किए, परंतु कोई भी उसके सत्य को न समझ पाया। इस दुनिया में नादान और दानव प्रवृत्ति के लोग एक साथ देखे जा सकते हैं। यह दुनिया सभी को अभेद आश्रय देती है। जो लोग इतने पर भी संसार का मर्म नहीं समझे, वे मूर्ख हैं। हमें जगत के इस व्यवहार से सीख लेनी चाहिए। कवि कहते हैं कि मैं भी आज तक सीख ही रहा हूँ और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोरा करता वैभव, मैं प्रति जग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रस्तुत संबंध काव्यांश में कवि अपने और संसार के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मेरी और संसार की विचारधारा सर्वथा पृथक है। इसकी व्याख्या करते हुए है अब यह कवि कहते हैं कि मेरी और संसार की विचारधारा में बुनियादी फर्क है। जहाँ संसार की प्रवृत्ति संग्रह की है, वहीं मेरी प्रवृत्ति विग्रह की है। जिस धन संपत्ति के संग्रह में संसार लीन रहता है और मैं ऐसे साधन संपन्न संसार को एक मत से ठुकराता हूँ, मैं जगत में रहते हुए भी उसे पृथक दृष्टिकोण रखता हूँ। अर्थात संसार के आकर्षण मुझे बांध नहीं सकते। समस्त संसार आज पृथ्वी पर धन दौलत एकत्रित करने में लगा हुआ है, परंतु कवि को इस वैभव रूपी माया से कोई प्रेम नहीं है। मेरे हृदय में उठने वाले भाव ही मेरी सच्ची संपत्ति है। मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने हृदय की द्वंद्वात्मक स्थिति को व्यक्त किया है। उनके जीवन में विरोधों का सुंदर सामंजस्य है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि सामान्य से दिखने वाले मेरे ही जीवन में जबरदस्त विरोधाभास है। भले ही संसार को मेरा रोदन सुनाई दे, परंतु इसमें भी एक राग का भाव है जिसे सिर्फ मैं ही अनुभव कर सकता हूँ। ऊपर से मधुर शीतल दिखाई देने वाली मेरी वाणी में विद्रोह की अग्नि विद्यमान है। अर्थात मेरी वाणी मृदु होते हुए भी प्रभावकारी है। जिन राजाओं को अपने सुंदर महलों पर घमंड है, उन महलों से खूबसूरत तो मेरे खंडहर हैं। अर्थात मेरा कवि कर्म अन्य किसी कार्य से अहम है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। प्रस्तुत काव्यांश में कवि समाज में अपनी दशा का वर्णन करता है। वह चाहते हैं कि समाज उसकी वास्तविक दशा से परिचित हो। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि समाज उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाया है। जब मैं अपने हृदय की
पीड़ा प्रकट करता हूँ तो समाज उसे गायन का नाम देता है। जब मैं अपनी दबी भावना को वाणी देता हूँ तो ये दुनिया सोचती है कि मैं छंदोबद्ध कविता कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया उसके दुख को समझ ही नहीं पाती है। कवि चाहता है कि ये संसार उसे अपने दीवाने के रूप में स्वीकार करे, न कि एक कवि के रूप में। अर्थात चाहे संसार के साथ मेरे संबंध कैसे भी हो, पर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम भाव है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि स्वयं को संसार का एक अंग स्वीकारते हैं तथा दूसरों को भी अपने जैसा समाज प्रेमी बनने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि चाहे दुनिया मुझे सामान्य जन ही समझे, परंतु मैं इस दुनिया का सच्चा प्रेमी हूँ। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसे पाकर हर कोई मेरी तरह मतवाला बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस संदेश को सभी आत्मसात करें, सभी मेरी तरह संसार के प्रति मधुर संबंध रखें। ऐसा करने पर ही जीवन का सच्चा सुख मिलना मुमकिन है और दुनिया के लोग सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।